हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास जो है सुपर का एक टॉर्च है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि हम जब इसको जलाते हैं तो ये टॉर्च जलता है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा भी कहीं पे टच हो जाता है, ये जैसे कि इस तरह से ठोका गया तो इसका जो बैटरी है वो हिल जाता है। ये जलने नहीं लगता है, अगर जलता भी है तो थोड़ा थोड़ा जलता है, और जब हम इसको ठोकते हैं तो जलता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं अभी ये जल रहा है। जैसे ही हम इसको हाथ पे ठोकेंगे तो ये बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, आप देख सकते हैं बंद हो गया। हमने ठोका है ये सिर्फ और ये बंद हो गया। तो इसका प्रॉब्लम यही है कि इसको जब हम जलाते हैं तो ये बंद हो जाता है, और ठोकते हैं तो ये बंद हो जाता है, और ठोकते हैं तो फिर ये जलने लगता है। ऐसा प्रॉब्लम इसके बैटरी के कारण आता है। इसमें जो बैटरी होता है, ये बैटरी अगर ये टॉर्च कहीं गिर गया, ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाने की वजह से इसमें लिथियम बैटरी लगा होता है। ये वाली लिथियम बैटरी, इसे लिथियम बैटरी बोला जाता है। इसके अंदर जो होता है छोटा छोटा एक बारीक सा कार्बन रहता है बैटरी के अंदर में, जो कि वो कार्बन गिरने, जब ज़मीन पर ज़ोर से गिरता है ये बैटरी, तो गिरने के कारण बैटरी के अंदर का जो कार्बन होता है वो बारीक सा कार्बन टूट जाता है। इसी की वजह से जब हम टॉर्च को ठोकते हैं तो कार्बन आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने लगता है, और टॉर्च हमारा जलने लगता है। और जब हम इसको ठोकते हैं तो ठोकने की वजह से कार्बन का जो वायर है, जो कार्बन हट जाता है, आपस में जुड़ नहीं पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दे पाता है। इसी वजह से ये नहीं जलता है। देखिए अभी जलने लगा, देखिए ऑटोमेटिक हिल गया और नहीं जलने लगा। तो आज हम इसका बैटरी चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका बैटरी किस तरह से चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें टॉर्च को खोल लेना होता है। तो यहाँ पे पीछे एक बल्ब आपको दिख रहा होगा, इस बल्ब में वायर जुड़ा हुआ रहता है। तो पहले सोल्डरिंग आयरन से वायर को हटा लेना है, और आगे साइड एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। यहाँ देखिए अंदर एक कैप है, ऊपर से सिर्फ ये कवर रहता है। इसका जो मेन चीज़ होता है सब अंदर वाले कवर में होता है। इसमें डबल कवर रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कवर है। अंदर वाला खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पहले वायर जुड़ा हुआ है, तो वायर को पहले हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपको एक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, और सोल्डरिंग आयरन से इसे हटा लेना है। देखिए मेरा वायर हट गया, दोनों वायर हट गया। तो अब देखिए बल्ब मेरा बाहर निकल गया। तो अब हम इसको खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से खुल गया, यहाँ से खुलता है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये पूरा बाहर वाला कवर और अंदर वाला कवर दोनों अलग अलग हो गया। ये सिर्फ ऊपर से ढकने के लिए होता है, इसका ये डिज़ाइन हुआ, और जो अंदर का सिस्टम होता है सब अंदर रहता है, बैटरी ये सब चीज़। तो देखिए ये है मेरा बैटरी। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि बैटरी को किस तरह से चेक करें कि हमारा बैटरी ख़राब है या नहीं, इसके अंदर का कार्बन टूटा है या नहीं। अगर आप हाथ में लेके अपने कान के पास रख के इस तरह से हिलाएंगे तो इसके अंदर से घट घट की तरह आवाज़ आएगी। अगर इस तरह से आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है हमारे बैटरी के अंदर का कार्बन जो है टूट गया है। तो अगर आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि हमारा बैटरी सही है। अगर हम इसको मीटर से चेक करेंगे तो हमारा बैटरी तो सही है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर का कार्बन टूटा है। मीटर क्या बताता है, हमारा बैटरी ख़राब रहता है या फिर चार्जिंग नहीं रहता है, तब हमारा बैटरी वो सब चीज़ बताता है। लेकिन हम इसको जब हिलाएंगे, अगर आपस में कार्बन जुड़ जाएगा तो कार्बन तो हमारा बैटरी तो मीटर तो हमारा बैटरी सही बता देगा, और कार्बन हट जाएगा फिर बैटरी ख़राब बताएगा। और क्या मालूम जब उस टाइम आप चेक करेंगे मीटर से तो उस टाइम सब जुड़ा रहे और आपका बैटरी सही बता दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ये प्रॉब्लम से आसान तरीका है, ये प्रॉब्लम आप आराम से चेक कर सकते हैं। इस तरह से हिलाएंगे तो इसके अंदर से आवाज़ आएगी, और हम इसको हिलाएंगे तो इस नए वाले बैटरी को, तो देखिए ये हिल नहीं रहा है, थोड़ा सा भी इससे में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम नया बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा होता है प्लस वाला साइड, और ये हमारा होता है माइनस साइड। तो प्लस वाला साइड हमारा आगे लगेगा और माइनस साइड स्प्रिंग के ऊपर लगेगा। इस तरह से लगा के हम ऊपर वाला जो ढक्कन मेरा खुला हुआ था तो मैंने ऊपर वाला ढक्कन लगा दिया है, और बटन को यहाँ पे ऊपर वाले कवर में लगा देंगे, और इसको धक्का देके अंदर घुसा देंगे। जिस तरह से हमने खींच के निकाला था उसी तरह से इसे धकेल के घुसा देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत की बात नहीं है।
बहुत ही आराम से लग जाता है। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए मेरा लग गया और पहले आगे का पूरा फिट ही कर देते हैं, इसका काम हो जाएगा ख़त्म। देखिए मेरा आगे का पूरा काम ख़त्म हो गया। अब बचा सिर्फ हमारा वायर जोड़ने का। ये वाला हमारा पीछे साइड आप जानते ही हैं, जिस साइड लगा रहता है प्लस ही में लगा रहता है, तो वो ये वाला है हमारा प्लस। तो हम प्लस में जोड़ देंगे और फिर ये पीछे साइड का हमारा माइनस, तो हम उसे माइनस में जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। देखिए मेरा टॉर्च कंप्लीट हो गया। देखिए आगे का भी जल रहा है और पीछे का भी। अब हम कितना भी इसको ठोकेंगे तो देखिए बंद नहीं हो रहा है। देखिए बंद हो रहा है। अब ऐसा नहीं करना कि आपको उठा के पटक देना है तो फिर से इसका कार्बन टूट जाए। आराम से जैसे कि जितना ठोकना होता है। देखिए अब नहीं हिल रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये प्रॉब्लम आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन किया जाता है और बैटरी भी चेंज किस तरह से किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि टॉर्च तो अभी सबके घर में है और वो भी अपने घर का टॉर्च रिपेयर कर सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।